कैसे एक प्रेमिका ने एक प्रेमी को पागल बनने पे मजबूर कर दिया। हाँ भाई, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। जब एक लड़का एक लड़की स्कूल में पढ़ते थे। लड़का मैकेनिक का काम करता था और लड़की बहुत बड़े घराने की लड़की थी। लड़की कभी कभी उस रास्ते से जाती थी, कभी कभी उस रास्ते से आती भी थी। लड़के को देखती थी लड़का, लेकिन उसको कभी भी नहीं देखता था क्योंकि लड़का बहुत शरीफ था, बहुत शरीफ था। एक दिन अचानक लड़की का गाड़ी खराब हो गया और वो लड़की अचानक उसी गैरेज के पास रुक गई जहाँ पे वो लड़का काम करता था। तो हाय दोस्तों, आज इस कहानी में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हमारे रियल ज़िंदगी से और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ आप लोग को मैं सुनाऊंगा, यहाँ पर कुछ बताऊंगा। क्राइम स्टोरीज, बहुत से लोग कुछ नया बताते हैं, आपका भाई भी कुछ नया बताएगा। तो चलिए, सुपर फास्ट स्टोरी में आप लोग का स्वागत है। तो बने रहिए इस कहानी में और इस कहानी में बताइए कि गलती किसकी थी। तो एक बार एक बड़े घराने की एक लड़की और एक मैकेनिक का प्रेम संबंध हुआ। बाद में चल के वो लड़का पागल हो गया। तो इसको हम लोग आपको विस्तार में बताते हैं। एक बड़े घराने की लड़की हमेशा एक रोड से अपने कॉलेज जाया करती थी, हमेशा जाया करती थी। एक लड़का पे उसका नज़र हमेशा पड़ता रहता था और वो लड़का गैरेज में काम करता था। बीच रास्ते में एक गैरेज था, उस गैरेज में वो लड़का काम करता था, लेकिन वो लड़का बहुत शरीफ था, बहुत शरीफ था। वो कभी भी उस लड़की को कभी भी नहीं देखता था, लेकिन लड़की उसको देखती थी क्योंकि वो मैकेनिक का काम दिन भर रात भर करता था। जब भी लड़की वहाँ से जाती उसको नोटिस करती, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन लड़का उसको कभी भी नहीं देखता था। तब वो कहानी उस टाइम की है जब कहानी में मोड़ आया। एक दिन लड़की का अचानक कार खराब हो गया। लड़की का कार वहीं खराब हुआ जहाँ पे गैरेज था, कुछ मीटर दूर पे खराब हुआ। फिर लड़की उस दिन सोची चलो इसी बहाने उस लड़के से भी हम लोग बात कर लेंगे। वो गैरेज के पास गाड़ी लेके गई, लड़के को बुलाया, लेकिन आप लोग को जान के हैरानी होगी, उस दिन नहीं रात था। वो लड़का रात में दूसरा गाड़ी बना रहा था, फिर भी छोड़ के आया और उस लड़की का गाड़ी बनाया। फिर बाद में लड़की ने उसको पैसा दिया, लेकिन लड़के ने पैसा नहीं लेने से इनकार कर दिया। वो बोला ये तो मतलब मेहमान है, आप पहली बार आई हैं। तो लड़की का बात सुनकर लड़का भी थोड़ा इम्प्रेस हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा इम्प्रेस लड़की हुई जब उसने पैसा नहीं लिया। फिर बाद में चलते चलते दोनों लोग का बात होता है, दोनों लोग का मतलब अब बातचीत प्यार में बदल जाता है। फिर बाद में लड़की तो बड़े घराने की थी, लड़का तो गैरेज वाला था। फिर बाद में लड़की के बाप को पता चलता है, लड़की के बाप को पता चलता है। फिर लड़की का बाप लड़के से मिलता है। फिर उससे वो बोलता है कि तुम मेरी लड़की से मत मिलो, लेकिन लड़का बोलता है नहीं मैं मिलूँगा, जो भी है हम लोग शादी करेंगे, मैं भी पैसे कमाऊंगा। आज मैं गैरेज पे जॉब कर रहा हूँ, बाद में मैं मालिक बन जाऊंगा, मैं कुछ काम करूंगा। तो लड़की का पिता बहुत चालाक होता है, वो लड़की को तो समझा नहीं सकता क्योंकि लड़की बार बार मिलती है उससे। फिर बाद में वो क्या करता है, लड़के के सामने एक शर्त रखता है। बोलता है कि तुम अगर 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा के लेके आओगे, मैं तुम्हारी शादी अपनी लड़की से कर दूंगा। फिर बाद में लड़का बेचारा करता तो क्या करता, लड़का बोलता है ठीक है हम लोग शादी करेंगे, मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा के लाऊंगा। लेकिन बाद में आगे चल के वो लड़का चला जाता है कमाने के लिए। लड़की इधर इंतज़ार करती रहती है। लड़का बहुत सारा खत लिखता है, बहुत सारा खत लिखता है, लेकिन एक भी खत का जवाब नहीं जाता है। बाद में एक खत का जवाब जाता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तुम जल्दी पैसे कमाओ, जल्दी से आओ। लड़का इधर टेंशन में भी पड़ जाता है। पहले तो खत का जवाब नहीं आता, फिर बाद में अगर जवाब आता भी है तो ऐसा आता है कि मतलब मैं प्रॉब्लम है, तुम जल्दी आओ। लेकिन लड़का का किस्मत साथ देता है। लड़का इधर बिल्डिंग लाइन में काम करते ये बिल्डर बन जाता है, अच्छी खासी पैसे कमा लेता है। लड़का कैसे भी करके 1 साल 1 दिन बाद 1 करोड़ रुपए लेके लड़की के घर जाता है। लेकिन जब लड़की के घर जाता है तो क्या देखता है कि लड़की की शादी हो रही है। वो 100 कदम दूर से देखकर सब हक्का बक्का खो जाता है और लड़की से गुस्सा हो जाता है कि मैंने बोला था कि मैं 1 साल बाद घर पे आऊँगा, 1 करोड़ रुपये उसके बाप को दूंगा। लेकिन बाद में चल के लड़की का शादी हो जाता है। लड़की को भी नहीं पता कि वो लड़का अमीर बन गया है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लड़की जैसा सोचती थी कि हम लोग बाद में शादी करेंगे तो ऐसा घर बनाएंगे, वैसा घर बनाएंगे, ठीक सेम वो लड़का वैसा घर बनाया रहता है। इसके बाप को भी नहीं पता लड़की को कि वो लड़का बहुत अमीर बन गया है। बाद में वो लड़का शराब पीने लगता है, रोड पे घूमने लगता है,
बड़ा आदमी तो बन जाता है, लेकिन एकदम बोलते हैं ना कि एकदम टपोरी जैसा घूमने लगता है। फिर नसीब उसको एक बार और उस लड़की से मिलाती है। उस लड़की का जिससे शादी हुआ रहता है, फिर वो लड़का उसी लड़के के कंपनी में काम करने जाता है जिस लड़के से कभी वो प्यार करती थी। फिर लड़का ये नहीं जानता है कि ये उसकी प्रेमिका का मतलब पति है। वो उसको जॉब पे देता है, मैनेजर का जॉब देता है, अच्छा जॉब देता है, और 1 लाख तक सैलरी भी देता है, कार भी देता है, बंगला भी देता है। ये लोग बहुत खुश रहते हैं। उस टाइम एक पार्टी होती है, पार्टी में वो बुलाता है उन लोग को, और नहीं, पार्टी से पहले वो एक बार उसके घर जाता है। उसके घर जाता है तो देखता है कि अरे यार, ये तो वही लड़की है, ये तो वही लड़की है जिससे मतलब वो कभी प्यार करता था। लेकिन उसको ये लगता है कि लड़की ने उससे धोखा दिया, और लड़की को ये लगता है कि लड़के ने उसे धोखा दिया। लेकिन यहाँ दोनों तो कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि धोखा तो लड़की का बाप ने दिया था कि उसने सारे मैसेजेस का, सारे खत का, जो भी मतलब लेटर था, उसका एक भी जवाब नहीं दिया था। एक भी मतलब मैसेज, एक भी लेटर लड़की के पास नहीं पहुंचने दिया था। उसके बाद क्या होता है, ये लड़का एक पार्टी रखता है, पार्टी में बुलाता है, लेकिन लड़की को नहीं पता है कि वो वही लड़का है जिससे कभी वो प्यार करती थी। वो दूर से देखती है घर को तो समझ जाती है यार ये बहुत बड़े आदमी के घर है। लेकिन मैं कभी सोची थी कि मतलब मैं ऐसे घर में जाऊंगी, मैं ऐसे घर में रहूंगी, सेम ये घर बना है। फिर वो लड़की जब पार्टी में पहुंचती है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि वो अमीर आदमी कोई और नहीं, उसका पहला आशिक है जो इतना बड़ा घर बनाया है और उसी ने उसको पार्टी दिया है। लेकिन वहाँ तक उसको देखने के बाद भी वो उसको पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन जब वो लड़का पहचान जाता है तो सारे महफिल के सामने थोड़ा अलग हरकत करता है, जिससे उस लड़की का जो पति होता है उसको गुस्सा आ जाता है। वो लोग वहाँ से पार्टी से चले जाते हैं। बाद में लड़के को तभी भी उस पर गुस्सा रहता है कि मतलब ये हमसे 1 साल मतलब बोली कि 1 साल में आओ तुम, हम लोग शादी करेंगे, फिर ये मेरे को छोड़ के चली गई, फिर दूसरे से शादी कर ली, मैंने इसके लिए अमीर बना, बहुत बड़ा अमीर वो बन जाता है। फिर बाद में वो लड़की के घर जाता है और उसके बाप को बोलता है कि तुम मेरे से अपनी लड़की का शादी क्यों नहीं किया। वो बोला कि तुमसे कैसे करता, तुम तो बहुत गरीब थे। तब लड़का वहाँ पे बोलता है कि जितना तुम्हारा घर है ना, उससे ज़्यादा तो मेरे घर के पक्के धोए जाते हैं, नीचे का ज़मीन धोया जाता है। फिर वहाँ पर उन लोग का थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। फिर लड़की का बाप बोलता है कि चलो जो भी हो गया छोड़ो, जाने दो। लेकिन लड़का नहीं मानता, लड़का फिर भी गुस्सा रहता है। फिर बाद में दोनों लोग चुप हो जाते हैं। फिर लड़का अपने घर आ जाता है। फिर इधर लड़की का पति को भी पता चल जाता है। फिर पता चलने के बाद बहुत सी चीज़ मतलब होने लगती है, छोटी छोटी चीज़ें होने लगती है। बाद में लड़की को उसके घर वाला निकाल देता है। फिर ये बोलता है कि मैं तुमको दोबारा रखूँगा। लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं, मैं दोबारा तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ पे एक बार जिसकी शादी हो जाती है ना, वो दूसरे मर्द को देखती भी नहीं। तो वो बोलती है नहीं, अब तुम पैसा वाला बन गया है, चाहे तुम कितना भी बड़ा आदमी बन गया, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मैं इसके पास रहूँगी। फिर ये भी बोलता है नहीं, तुम मेरे पास रहो। फिर ये उसके चक्कर में दारू पीता है, शराब पीता है, एकदम पागल हो जाता है। मतलब एक लड़की ने अमीर बनने पर मजबूर किया, पागल बनने पर भी मजबूर किया, फिर शादी भी नहीं किया। फिर लास्ट में इसको बेचारे को पछतावा होता है कि चलो जाने दो, जो भी हो गया हो गया। लेकिन मैं जब तक रहूँगा दुनिया में तब तक इन लोगों को प्रॉब्लम होती रहेगी, क्योंकि वो लड़की का जो पति रहता है ना, वो डाउट करता है, शक करता है, बोलता है कि नहीं तुम, पता चल जाता है कि यही इसका मतलब पहला लवर है, प्यार है। तो बोलता है तुम उसके पास जाओ, मेरे को छोड़ दो। फिर बाद में ये उन लोगों का गलतफहमी मिटाने के लिए भाई बेचारा खुद को कुर्बान कर देता है उन लोगों के लिए, और इस दुनिया से चला जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे ज़िंदगी में हो रहा है मेरे भाई, ऐसे हर जगह पे, हर हम लोग बहुत से कहानियाँ, बहुत से चीज़ जानते भी नहीं हैं जो अपने इंडिया में घटित हो रही है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी से भी प्यार करें, लव करें, ये खुद को कुर्बान करना, दूसरों को कुर्बान करना, ये सब मत कीजिए मेरे भाई। ज़िंदगी बहुत अनमोल है। सबसे पहले अपने फैमिली को आप लोग देखिए। और अगर मेरे भाई कोई भी ये कहानी सुने, ये स्टोरी सुने, तो ये ज़रूर बताइएगा कि ठीक इसी पे एक फिल्म भी बनी है जो बहुत फेमस फिल्म है। उस फिल्म का नाम क्या है, तो कमेंट करके बताइए। और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जुड़े। थैंक यू।